नमस्कार दोस्तों, मैं शकील अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अंजुम खान पर। और आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, साइंस का थर्ड चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो मैन मेड बनाए जाते हैं, मैन मेड द्वारा फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। प्लास्टिक जो कि अपन देख रहे हैं, पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सब प्लास्टिक है। ठीक है, पहला पॉइंट है फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। फैब्रिक जो होता है किससे बनता है दोस्तों? फाइबर से बनता है। ठीक है, और ऑब्टेन कहाँ से होता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से। अब नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है, द नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्स्ट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। अब इसमें नेचुरल फाइबर की बात करें, नेचुरल फाइबर यानी कि मैन मेड द्वारा नहीं बनाया जाता, जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है। कॉटन में खेतों से प्राप्त होती है, वूल भेड़ से प्राप्त होती है। ऐसे ये वाले जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम प्लांट से या फिर एनिमल से। ठीक है, तो ये होते हैं नेचुरल फाइबर। अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। तो सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमंस बीइंग आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उसे दोस्तों हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, और मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, मैनी सच स्मॉल यूनिट होती है जो कि कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। मतलब एक छोटी छोटी यूनिट को जोड़ जोड़ कर एक बड़ी, मतलब कंबाइन करके बड़ी लार्ज सिंगल यूनिट बना दी जाती है सिंगल यूनिट से, उसे हम बोलते हैं दोस्तों पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारी, और मर का मतलब होता है, यानी पॉलीमर में मर का मतलब होता है पार्ट, यूनिट। एक यूनिट को बहुत बार रिपीटेड करके उसे रिपीटिंग करके एक सिल्क का या फिर एक कपड़े का रूप दे दिया जाता है, उसे बोलते हैं पॉलीमर। सो अ पॉलीमर इज मेड बाय मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। मतलब एक ही यूनिट को बार बार दोहराकर इसे बनाया जाता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, किसके सिंथेटिक फाइबर के मैन मेड जो होते हैं उनके टाइप्स दे रखे हैं। पहला है रेयन। द फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट और वुड पल्प। ये जो होता है फाइबर रेयन, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? केमिकल ट्रीटमेंट से। किस पे? वुड पल्प पे इसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे ये रेयन ऑब्टेन होता है। फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इसको रेयन भी कहते हैं और आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, एक सिल्क तो नेचुरल होगी और ये मैन मेड बनाई जा रही है, इसलिए इसका नाम आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है, फिर है नायलॉन। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है। ठीक है, इलास्टिक तो आपने देखा ही होगा, स्ट्रॉन्ग भी देखा होगा। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोयल, वाटर एंड, पानी, कोयला और हवा द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे कि पैराशूट है, रोप और क्लाइंबिंग के लिए। मतलब ये वाली जो चीजें हैं, पैराशूट है, रोप्स और क्लाइंबिंग है, तो आप सोच सकते हो ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। ये आसानी से सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, रिंकल का मतलब है। ट्राइलिन जो है इसका पॉपुलर पॉलिस्टर है। ट्राइलिन का दोस्तों इसका पॉपुलर पॉलिस्टर है। और पैड जो है इसकी फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर की, पैड। ठीक है, और ये किसके लिए यूज किया जाता है? बोटल्स के लिए, यूटेंसिल के लिए, फिल्म्स के लिए। अब देख लो बोटल कभी सिकुड़ती है क्या? नहीं सिकुड़ती। ठीक है, यूटेंसिल भी कभी सिकुड़ती नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट था दोस्तों एक्रिलिक। वी वियर स्वेटर एंड शॉल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। अब देखो ये बोल रहा है कि जो आप स्वेटर पहनते हो, शॉल पहनते हो सर्दियों के मौसम में, आप कहोगे कि वो तो वूल से बनती है, लेकिन कुछ जो होते हैं अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर जो होता है उससे बनती है। वो क्या होता है? एक्रिलिक कहलाता है। ठीक है, याद कर लेना। द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल। जो सिंथेटिक फाइबर जो होता है, जो सिंथेटिक फाइबर जब बनता है, प्रिपेयर्ड होता है, तो कहाँ से होता है? नंबर ऑफ प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल। पहले उसमें रॉ मटेरियल लगते हैं, रॉ मटेरियल जो लगते हैं पेट्रोलियम ओरिजिन जैसे है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, अब आ गया हमारा प्लास्टिक, जो चैप्टर का सेकंड पॉइंट था प्लास्टिक। प्लास्टिक पढ़ेंगे। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। जो प्लास्टिक है ये भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है? जो कि एक ही यूनिट को बार बार दोहराकर बनाया जाता है, पॉलीमर। तो ये भी एक पॉलीमर है जो कि सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, पहला है थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक में दो भाग हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहले पढ़ते हैं दोस्तों थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। वे प्लास्टिक जो कि क्या हो जाते हैं दोस्तों? डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी इजीली पिघल जाते हैं हीटिंग पर, वो क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे कि पॉलीथीन होगी, आपने देखी होगी, पीवीसी होगी। सेकंड पॉइंट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, वो मुड़ सकता है, कैन नॉट बी सॉफ्टेड बाय हीटिंग, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होगा हीटिंग करने पर। जैसे कि बेकलाइट है, मेलेमाइन है। इलेक्ट्रिकल स्विच आपने देखे होंगे, हैंडल ऑफ यूटेंसिल होते हैं, जो बर्तनों के यूनिट हैंडल होते हैं।
मेलामाइन जो होती है ये भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जैसे कि फ्लोर है, टाइल है, एक्स्ट्रा, ठीक है। अब प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव विद वाटर एंड एयर, प्लास्टिक जो कभी भी रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ में, हवा के साथ में, ठीक है। ये लाइट होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल, मतलब लंबे समय तक यूज कर सकते हैं इसका। प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का पुअर कंडक्टर होता है, याद रखना, ठीक है। और ये लिखा हुआ अ मटेरियल विच गेट डीकम्पोज इजीली इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, जो भी मटेरियल क्या होता है दोस्तों डिकम्पोज हो जाता है इजीली मैन्योर में, उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है, उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक जो है सिविल ले लेता, मतलब 1000 ऑफ ईयर ले लेता है डिकम्पोज होने में, ठीक है, याद रखना। जो 4R प्रिंसिपल है, रिमेंबर सिटीजन के लिए, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए 4R प्रिंसिपल जो है, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर, ठीक है। ये जो है मेन पॉइंट है, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया, धन्यवाद। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।